पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 लाहौर से कराची ये टूर्नामेंट सफ़र कर रहा है और इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर की टीम अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। और अब तक इस टूर्नामेंट में आने वाली दो नई टीमें विंडीज़ और हैदराबाद किंग्समैन अब तक अपनी पहली कामयाबी की तलाश में है, जबकि टूर्नामेंट की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर 2 कामयाबियां हासिल कर चुकी है और पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स की टीम जो है वो 3 कामयाबियों के साथ नंबर पर बराजमान है। उसके साथ इस टूर्नामेंट में गौहर शाह की मुल्तान सुल्तान, उनकी कारकर्दगी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बैलेंस टीम है और एश्टन टर्नर की क़यादत में इस टीम को पीटर सिडल की, उसके साथ स्टीव स्मिथ की, साहबजादा फरहान जैसे खिलाड़ियों की खिदमत हासिल हैं और ये टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की, कुछ करने की अहलियत ज़रूर रखती है। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हुसैन कोयटा ग्लैडिएटर, उसके साथ समीर मिन्हास इस्लामाबाद यूनाइटेड, मास सदाकत हैदराबाद किंग्समैन, ये वो नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का आप मुस्तकबिल कह सकते हैं। इसी तरह जनाब कोयटा ग्लैडिएटर को पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग के 2 ताकतवर नाम उस्मान तारिक और अबरार अहमद की खिदमत हासिल हैं। आइए आपको ज़रा दिखाते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक होने वाले मुकाबलों के बाद टॉप 5 बैटर और टॉप 5 बॉलर्स कौन हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 के मुकाबले पहला मरहला लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर आप ये लाइव एक्शन भी बराह रास्त देख रहे हैं। सऊद शकील की कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान की एश्टन टर्नर की क़यादत में खेलने वाली टीमों के दरमियान गुज़श्ता रात मैच गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुआ और दोनों ही टीमों के लिए ये मैच टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल पर अपनी बका की जंग के हवाले से अहमियत का हामिल। और कोयटा ग्लैडिएटर जो लास्ट ईयर की रनर्स अप और मुल्तान सुल्तान जो नई मैनेजमेंट के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, ये 2 टीमें इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की अहलियत रखती है क्योंकि दोनों के पास दीगर टीमों की तरह कुछ अच्छे होनहार तजुर्बेकार खिलाड़ी मौजूद हैं। तो प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आप को जनाब मिलवाएंगे फ़ख्र पाकिस्तान लाहौर कलंदर के जारहा मिजाज ओपनिंग बैटर फ़ख्र जमान के साथ, जो कि लाहौर कलंदर के लिए 2 मैचों के लिए दस्तयाब नहीं है और उनके बगैर लाहौर कलंदर एक मैच जीत चुकी है। और फ़ख्र जमान को टीम के ओनर, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर और कोच मैनेजर समीन राना ने इन 2 मैचों के लिए, जहां वो टीम के लिए प्लेइंग 11 के लिए दस्तयाब नहीं है, टीम का कोच बनाया है। फ़ख्र से पूछेंगे कैसा लग रहा है उनको और वो वापस आकर लाहौर कलंदर को किस तरह खेल कर देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 और टूर्नामेंट के दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर और लाहौर कलंदर का जो टॉप ऑर्डर है वो पाकिस्तान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान सुपर लीग में एक बार फिर लाहौर कलंदर अपने एजाज़ के दिफा के लिए तो तैयार है ही, लेकिन लाहौर कलंदर के इंतहाई अहम बल्लेबाज पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर फ़ख्र जमान जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ख्र, सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपकी फ़िटनेस कैसी है, क्योंकि आपकी फ़िटनेस को लेकर आपके जो फ़ैन हैं वो बड़े परेशान रहते हैं कि यार फ़ख्र 2 मैच खेलता है, 1 मैच अनफिट हो जाता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िटनेस बहुत अच्छी है और वो एक टाइम आया था बिल्कुल कि मैं जैसी रिकवरी करता था तो हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं मैच खेल लेता और तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अभी मैंने काफ़ी रेस्ट भी किया है और जब पूरा रिहैब मुकम्मल करके मैं आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़ा अच्छा जा रहा हूँ और इंशाल्लाह जो फैंस हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि अभी मैं कोशिश करूँगा कि अनफिट ना हूँ और ना होऊंगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रेगुलरली चल रही है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। अगर वर्ल्ड कप में जो आपने इनिंग खेली और एक बड़ी शानदार इनिंग आपने खेली और लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो आप भी क्या मैच का ही इंतज़ार कर रहे थे कि सारा गुस्सा आपने निकाल दिया? ज़ाहिर सी बात है कि जब आप नहीं खेलते तो आपके हाथ में जो होता है आप वही करते हैं और मेरे हाथ में था कि मैं अपनी ट्रेनिंग करूं, अपने स्किल्स पे काम करूं, मैं वही कर रहा था और बस जब मौका मिला तो अपनी कोशिश की कि टीम की जीत में अपना किरदार अदा करूं। फिर हमने आपको इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में देखा डोमेस्टिक के मैच में, आप की फ़िटनेस के बारे में सवाल उठा और वो जो आपने कैच लिया फिर आपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी की। मैं थोड़ा सा चाहूँगा उस बारे में बताएं कि लोगों ने कहा कि अगर ये अनफिट थे तो फिर इतनी शानदार फील्डिंग कैसे हो गई? अच्छा, नहीं देखें, वो तो काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब्दुर्रऊफ़ भाई बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनकी बॉलिंग का फ़ैन भी था जब वो
4 डे में जिस तरह उनका रिकॉर्ड है और जो जिस तरीके से वो बॉलर थे तो उनको मैंने सिर्फ उनके ट्वीट पे मैंने बिल्कुल किया था कि क्योंकि मैं समझता था कि वो जैसे बंदे हैं तो उनको ही मेरा रिप्लाई बनता है, क्योंकि आप हर किसी को तो जाहिर सी बात है मतलब हर किसी के साथ आप वो नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली सीन इस तरह था कि वर्ल्ड कप के बाद जब मैं आया तो जाहिर सी बात है आप कि फ़िटनेस के इश्यूज़ हल्के फुल्के चल रहे होते हैं। जैसे इवन मैंने अभी भी टैपिंग की है, लेकिन मैं इसमें अभी मैंने 1.5 घंटा ट्रेनिंग की है, सही है। तो वो इशू इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वो किया था और फिर मैंने उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश की कि रऊफ़ भाई मतलब इस तरह है। तो वो सिर्फ ये था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैं अगर जैसे T20 मैचेस होते तो तब भी मैं खेल सकता था, लेकिन वो जैसे एक प्रिकॉशन होती है और वो मेनली यही था क्योंकि हमारे 5 दिन में 3 वनडे मैचेस थे और 5 दिन में 3 वनडे मैचेस खेलना जो है ना वो स्ट्रेट अगर आपको थोड़े से ज़्यादा निगल्स हो तो उसमें आप उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो था कि हम लोगों ने जस्ट एक प्रिकॉशन ली थी। फ़खर, अगर मैं ये जानने की आपसे कोशिश करूं कि पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन हुआ और आप भी, शाहीन भी और इवन सिकंदर और हारिस रऊफ़ भी कलंदर में थे, उम्मीद थी शायद कोई एक टूट जाएगा, लेकिन ये जो कलंदर की बाउंडिंग थी इसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों ने कहा कि इन्होंने जनाब बस साबित कर दिया कि टीम क्या होती है। ऐसा ही है। देखिए, जब ये कलंदर वाले बात करते हैं फैमिली की तो अक्सर जाहिर सी बात है जो जिनको अच्छा लगना होता है वो उनको अच्छा लग जाता है। जो थोड़ा सा दूसरी टीम के फैंस है वो कहते हैं कि यार ये क्या फैमिली बनाई हुई है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारे वजूहात है। उसमें यही एक वजह थी कि जैसे अगर मैं भी 4 रिटेंशन होनी थी उसमें मैं और हारिस भी नहीं हुए, लेकिन हम दोनों को काफ़ी सारी ऑफ़र्स आई दूसरी टीमों से कि आप हमें ज्वाइन कर ले, लेकिन हमें ये था कि यार ऑक्शन में जाते हैं और ऑक्शन में देखते हैं कि अगर तो लाहौर कलंदर ने मुकाबला नहीं किया या लाहौर कलंदर ने नहीं उठाया तो बेशक दूसरी टीम उठा ले, लेकिन हमने किसी को इसलिए साइन ही नहीं किया था क्योंकि दिल से हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम आगे भी लाहौर कलंदर से खेलें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया, नाम दिया, पहचान दी। ऐसा क्या है लाहौर कलंदर में, अगर आपको याद हो जो हम एक यूनिवर्सिटी के फंक्शन में थे वहाँ तो शाहीन ने कह दिया था खेलूँगा तो कलंदर से, वरना खेलूँगा ही नहीं। देखिए, ये मेरे ख़्याल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ना एक सेल्फलेस बनाती है किसी भी चीज़ के लिए, और लाहौर कलंदर में यही है कि बस इसको इन्होंने एज वाकई में फैमिली की तरह बनाया हुआ है। और जिस तरह इवन यकीन करें जब मुझे रिटर्न नहीं किया था तो मुझे बच्चों ने भी यही कहा था कि आपने लाहौर से ही खेलना है, और क्योंकि यहाँ पे मतलब फैमिली वाला माहौल होता है। खैर मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज क्रिकेट में तकरीबन सबका ही होता है। बस मैं तो अपना ही यही कहूँगा कि मैंने शुरुआत ही लाहौर कलंदर से की है, 10वां साल है, तो मैं ख़ुद ये चाह रहा था कि अगर 10 साल आप किसी टीम से खेल लो तो बहुत बड़ा अरसा होता है। तो जितनी भी क्रिकेट रहती है तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं लाहौर कलंदर से ही खेलूँ। अच्छा फ़खर, जो कुछ कराची किंग्स के मैच में हुआ, 2 मैचों के बाद आप वापस आएंगे, आपके वापस आने से पहले ही आपकी टीम ने मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ जो 13 ओवर के मैच में परफॉर्मेंस दी है और फिर समीन राना ने मैच आपको डेडिकेट कर दिया, तो अभी तो टीम ने अपना कलर दिखाया है। पहले तो मैं इस जेस्चर पे आपसे जानना चाहूँगा, फिर मुझे ये बताइएगा कि अभी तो टीम ने आपको जो है बताया है कि फ़खर हम आपके साथ हैं, तो फ़खर जब आएंगे तो वो क्या करेंगे? टीम जैसे खेल रही थी, स्पेशली जैसे ओपनर्स परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं समीन भाई को कह रहा था कि यार आपने मुझे 2 मैच के लिए हेड कोच बनाया है, मैं तो कहता हूँ पूरे PSL के लिए हेड कोच बनाया है। इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं देखें वही वाली बात है कि जो टीम का एनवायरनमेंट होता है उस पे एक प्लेयर के खेलने से या ना खेलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक टीम एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, और मेरे ख़्याल में लाहौर कलंदर का जिस तरह का एक टीम जेल हुई होती है, तो एक प्लेयर के खेलने या ना खेलने से मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं जब आऊँगा तो मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं इस टीम को टाइटल जितवाऊँ। फ़खर, इस सारे इंसिडेंट में जिस तरह आपके दोस्तों ने, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ने आपको सपोर्ट किया, आपके लिए अपने ख़यालात का इज़हार किया कि यार फ़खर को हम जानते हैं, फ़खर क्या है क्या नहीं है ये हमें पता है। देखें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक तो इस मसले पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम के साथ जो है ना बस उनकी जो सपोर्ट है उनको पता चलेगा कि उन्होंने सही सपोर्ट किया है। तो हम देखें फ़खर के इस टूर्नामेंट में आप
बेस्ट बैट्समैन बनकर जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा तो यही टारगेट है। बेशक मैं कम मैचेस खेलूं या जो भी हो, तो मेरा यही टारगेट होगा कि मैं बेस्ट बैटर बनूं जितने भी मैच रहते हैं, और उससे भी बड़ा जो टारगेट है, मैं लाहौर कलंदर की टीम को ये ट्रॉफ़ी जितवाऊं। अच्छा फ़खर, मैं थोड़ा सा इस टूर्नामेंट में खेलने वाले यंग बच्चों की बात करूंगा कि उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या T20 क्रिकेट जो है वो सिर्फ छक्के चौकों का ही खेल है, या आपको लगता है कि नहीं, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, जहां सिंगल डबल की ज़रूरत है वहां उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए? मेरे ख्याल में T20 बहादुरी का खेल है, और इवन क्रिकेट भी ही जो है ना, इसमें एज ए बैटर जो है ना आपको बहादुरी दिखानी पड़ती है। तो उसमें यही आता है कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। लेकिन जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको देख के बड़ी खुशी हो रही है जिस तरीके से खेल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और वो जिस तरीके से खेल रहे हैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर इसमें वो निखार भी लाएंगे तो वो फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी बैटिंग से, उनकी परफॉर्मेंस से हेल्प मिलेगी। तो आप अपनी टीम को किस तरह देख रहे हैं फ़खर? अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि यार फ़खर नहीं खेल रहा तो ये टीम तो बैठ जाएगी। इस टीम की तो जो बैकबोन है वो है ही फ़खर ज़मान, लेकिन जिस तरीके से इमोन ने, नईम ने, शफीक ने, सिकंदर रज़ा ने रन्स किए और आपकी टीम ने उतने रन्स कर दिए 13 ओवर में जितने मेरे ख्याल है 20 ओवर में नहीं होते, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि कलंदर जो है उसने बता दिया है कि वो इस टूर्नामेंट में कहाँ है? बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक प्लेयर के खेलने ना खेलने से हमारी टीम को फ़र्क नहीं पड़ता, और मेनली वही होता है कि जो टीम का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मैं समझता हूँ कि इस टीम का जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है, और डेप्थ भी है हमारी टीम में। इवन देखें, आप बातों से तो कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारी इस टीम की जो बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑन द डे जो टीम अच्छा परफॉर्मेंस देगी, जो प्लेयर्स अच्छा करेंगे तो वही कहलाएंगे। लेकिन आपने देखा जो हमने इवन 120 रन्स को भी जिस तरीके से हमने फ़ाइट की उसमें, तो वहाँ से आपकी टीम का कैरेक्टर पता चलता है, और इस चीज़ पे हमें ज़्यादा खुशी है। और फ़खर, जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप के दौरान बात चल रही थी कि वर्ल्ड कप के बाद फ़खर जो है वो T20 क्रिकेट छोड़ देंगे, तो हमें ज़रा अपने मुस्तकबिल के प्लान बताएं वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट के हवाले से। देखिए, मेरी बिल्कुल इस सिलसिले में बात हुई थी, इवन आकिब भाई से भी हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है जब मैं वर्ल्ड कप में मैचेस ही नहीं खेला तो फिर मैंने बीच में फिर आकिब भाई को बोल दिया था कि आपसे मेरी बात हुई थी, लेकिन जाहिर जब मैं मैचेस ही नहीं खेल रहा तो मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे नोट पे अपना कैरियर T20, क्योंकि मैंने वनडे का तो मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने T20 के लिहाज से बात की थी, तो मैंने फिर उनको दोबारा बताया कि भाई जो आपसे मैंने बात हुई थी तो वो मतलब मेरी तरफ से अभी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं खेल ही नहीं रहा, तो मेरा यही है कि मैं अच्छे नोट पे फिनिश करूं, और अभी आगे देखेंगे। तो फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। फ़खर, जाते जाते इस कैमरे की आंख पर अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? डेफिनेटली उनके दिल थोड़े से उदास हुए, वो आपका इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में कलंदर, और कहते हैं दिल से कलंदर हैं सारे प्लेयर, तो इस कैमरे की आंख पर अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो एक और मैच कलंदर का देखेंगे विदाउट फ़खर ज़मान? बहरहाल आप इस टीम के अब कोच हैं जिस तरह समीन ने कहा। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग लाहौर कलंदर की टीम को इतना सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं अप्स एंड डाउन्स में, क्योंकि देखें असल पता तो अप्स एंड डाउन्स में ही पता चलता है, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एंटरटेन करें, अच्छी क्रिकेट आप लोगों को दिखाएं, और जो आप लोग हम लोगों पे इतना ज़्यादा स्टैंड लेते हैं तो हम भी कोशिश करें कि आप लोगों को खुशियाँ दें, और ये खुशियाँ जो है ना इंशाल्लाह हम आप लोगों को देते रहेंगे, और दुआ कीजिएगा कि ये चौथी ट्रॉफ़ी भी हम लोग जीतें। थैंक यू वेरी मच फ़खर। थैंक यू। फ़खर पाकिस्तान फ़खर ज़मान की गुफ्तगू जनाब आपने सुनी, और यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ नेशनल स्टेडियम कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।